जय हिंद भाई साहब। रिसेंटली एक खतरनाक न्यूज़ सामने आ रहा है। इंडिया का गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट अगस्त के मुकाबले नियरली डबल हो गया है एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग चला गया है भाई साहब गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल है, जितना डिमांड बढ़ेगा उतना प्राइस बढ़ेगा इन नॉर्मल केस में। कुछ केस में होती है एक्सेप्शंस वगैरह, उसको हम अभी ध्यान नहीं देंगे। नॉर्मली जितना डिमांड बढ़ेगा उतना प्राइस बढ़ेगा। अगर डबल हो जाएगा भाई साहब किसी का डिमांड, तो ऑब्वियसली भाई डबल तो छोड़ो, डबल खैर नहीं होने वाला, लेकिन प्राइस तो बढ़ेगा ना। प्राइस तो जंप करेगा, नियरली 50% तो ऑलमोस्ट प्राइस जंप करेगा। उतना नहीं हुआ है लेकिन जंप करेगा आइडियल कंडीशन में, वही हो रहा है। प्राइस ऑलमोस्ट 30% 40% के करीब जंप कर रहा है एंड आगे आ रहा है दिवाली, उसके वजह से और भी प्राइस ऑलमोस्ट 50% तक तो जंप कर ही जाएगा। एंड देखो, नेट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के मामले में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। नेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ना कि ओनली इंपोर्ट। ओनली इंपोर्ट में अगर देखोगे तो भाई साहब हम आते हैं 6 नंबर पर यहाँ पर, विथ $51 बिलियन ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर अलग है भाई। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नेट इंपोर्ट। अगस्त के महीने में लगभग $5.4 बिलियन का गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट किया था सिर्फ एक महीने के अंदर, अगस्त में। एंड सितंबर में गवर्नमेंट का तो ऑफिशियल डाटा आना अभी बाकी है, लेकिन गवर्नमेंट का बोलना ये है कि ये जो नंबर है ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। लेट्स सपोज $10 बिलियन का यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर हमने इंपोर्ट किया है सिर्फ और सिर्फ सितंबर के महीने में। एंड सितंबर महीने को ख़त्म होने को एक दिन है, उसके बाद एक दो दिन में अक्टूबर के टाइम आ जाएगा फुल डेटा कि कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड और कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर हमने इंपोर्ट किया है बाहर के कंट्री में। एंड देखो इसमें नुकसान क्या होता है पता, देखो खैर इंडिया के पास तो अपना गोल्ड का खास कोई खनी वगैरह नहीं है जहाँ पर हम गोल्ड निकाल सके। हम करते हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट में तो पता ही है यहाँ पर जब हम इंपोर्ट करते हैं तब हम डॉलर्स में पेमेंट करते हैं, और जब हम डॉलर्स में पेमेंट करते हैं तो डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम बैंक के पास जाते हैं, और जब रुपीज़ एक्सेस हो जाता है तो रुपीज़ की वैल्यू डाउन होती है। एंड ये जो डबल हुआ है गोल्ड इंपोर्ट, इसके वजह से हमको डबल रुपी तो देना पड़ा होगा, क्योंकि यार देखो 5 बिलियन का खरीदना है गोल्ड एंड 10 बिलियन का खरीदना है गोल्ड। यहाँ पर अगर रुपीज़ एक्स अमाउंट ऑफ लग रहा है, यहाँ पर तो 2x अमाउंट ऑफ लगेगा ना भाई, डॉलर अगर डबल हो रहा है तो इसके वजह से इंडियन रूपी टूटेगा। इसके वजह से इंडियन रूपी तो वैल्यू उसका नीचे जाएगा ही जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन खैर ये तो होना ही था, क्योंकि यार देखो अभी हो रहा है नवरात्रि, आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गया है एंड नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर में है दिवाली। एंड दिवाली में माना जाता है इंडियन घरों में कि अगर सोना दिवाली के टाइम पर ख़रीदा जाए तो पवित्र होता है, तो इसीलिए लोग खैर पैसा डबल चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, पैसा सब संच के रखते हैं, दिवाली के टाइम पर हैवी अमाउंट पर गोल्ड खरीदते हैं। और इसका अंदाज़ा कंपनियों को हो जाता है, जो बड़े बड़े कंपनी है, चाहे मुथूट ज्वेलर्स हो, चाहे अरुंधति ज्वेलर्स हो, जितने भी इंडिया के बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, इनको अंदाज़ा लग जाता है और ये गोल्ड इंपोर्ट करके रख रहते हैं एक महीने पहले, ताकि उस महीने शॉर्टेज ना हो और कम दाम में खरीद के उसको हाई रेट में बेच सके। एंड अभी चल रहा है नवरात्रि, एंड नवरात्रि में भी सेम कंडीशन है दिवाली जैसा। नवरात्रि में भी हैवी अमाउंट ऑफ गोल्ड खरीदा जाता है, स्पेशली वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पवित्र त्यौहार माना जाता है उनका, और उसमें ये बहुत सारे गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी वगैरह तो भाई धड़ाम धड़ाम से खरीदते हैं वेस्ट बंगाल के बंगाली लोग। एंड उसके पास आ जाता है उड़ीसा, और उड़ीसा में भी हाई अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर खरीदा जाता है नवरात्रि का टाइम पर। जब मैं अपना शहर जाता हूँ, जब मेरा कॉलेज को जाना होता है या कहीं काम से जाना होता है, मैं देखता हूँ अभी के टाइम पर ये 2-3 दिन से लगातार गोल्ड के दुकानों में भीड़ लगी हुई है। गोल्ड के दुकानों में भाई जनता एकदम ठूस ठूस के भरी हुई है। जो दुकान पूरा साल खाली रहता था, अभी उसके अंदर भी लोग जा रहे हैं, अभी वहाँ पर भी गोल्ड की खरीदा बेचा जा रहा है, और स्पेशली गोल्ड एक्सचेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा। पुराना गोल्ड तुम्हारे पास जो है उसको बदल के एक नया गोल्ड ले जाओ, ये बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी पर चल रहा है। एंड देखो गोल्ड तो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन यार देखो अगर हम अपना गोल्ड इंपोर्टर की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं स्विट्ज़रलैंड से। अगर इस डेटा को देखोगे, ये तो 2023 की डेटा है,
इसको अभी हम देखते हैं, क्योंकि 25 की डेटा अभी अवेलेबल है नहीं। $13 बिलियन का वैल्यू का हम गोल्ड इंपोर्ट करते थे 2023 के अंदर, एंड आई एम श्योर अबाउट दिस। $13 बिलियन का ये ऑलमोस्ट $20 बिलियन का हो गया होगा गोल्ड इंपोर्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड। एंड यूएई हमारा सेकेंड गोल्ड इंपोर्टर है, $4.7 बिलियन। साउथ अफ्रीका $3.4 बिलियन। पेरू से हम $1.9 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया पर $1.6 बिलियन। बोलीविया से लगभग $1 बिलियन का, गुनिया से लगभग $906 मिलियन, यूएसए से $880 मिलियन, तंजानिया से $827 मिलियन एंड घाना से $720 मिलियन। देखते हो ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा बाहर चला जाता है यार गोल्ड के रूप में। खैर हमारे पास अगर हाउस होल्ड में देखें, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड हमारे ही पास है हाउस होल्ड में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास नहीं, हाउस होल्ड यानी कि घर में। अगर पूरी दुनिया के महिलाओं की बात करें तो इंडियन महिलाओं के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड है। लेकिन यार ये हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर बाहर ले जा रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर का हमारा डेफिसिट ट्रेड गोल्ड के वजह से भी एक माध्यम है ये, जिसकी वजह से हो रहा है। इसके वजह से रुपीज़ तो गिर ही रहा है, रुपीज़ का डाउनफॉल हो ही रहा है। और मैंने जैसे बोला नवरात्रि और दिवाली के टाइम पर तो खैर बहुत ही अच्छा खासा क्वांटिटी में गोल्ड यहाँ पर खरीदा बिक्री होने जा रहा है। और इस टाइम पर गोल्ड का रेट चल रहा है भाई साहब 1,16,000 के आसपास। मैं अपने कॉलेज के बोर्ड में डेली अपडेट करता था, मेरे को शौक लग रहा है भाई। कुछ महीने पहले मैं 88,000 लिख रहा था एंड कुछ हफ्तों पहले मैं 1,09,000 लिख रहा था एंड आज 1,16,000। भाई प्राइस ऐसे बूम कर रहा है, बूम। एंड अगर बैंक वाइज देखे गोल्ड कितना रिजर्व कौन सा देश के पास है, एज पर द डेटा ऑफ मार्च 2025 यूएसए हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व। 8,000 टन गोल्ड इसके पास है रिजर्व पर। एंड सेकेंड आ जाता है जर्मनी 3,300 टन के आसपास का। एंड थर्ड आ जाता है इटली 2,400 टन, फ्रांस 2,400 टन, रशिया 2,300 टन, चाइना 2,200 टन, स्विट्जरलैंड 1,000 टन, इंडिया 879 टन। चाइना से हम लगभग 3 गुना पीछे हैं। और अगर यूएसए से देखें तो भाई साहब हम 10 गुना पीछे हैं, मगर हमारा पॉपुलेशन यूएसए से 4 गुना ज़्यादा है। एंड खैर ये नंबर यहाँ पर जाता है जापान, तुर्की, नीदरलैंड, पोलैंड, ताइवान, पोर्तुगाल, उज्बेकिस्तान, ऐसे नीचे चला जाता है। इंडिया देखो 879 टन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू कंट्री लाइक इंडिया विच हैव द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 3-4 ट्रिलियन का गोल्ड रिजर्वर तो होना ही चाहिए था हमारे पास। खैर ये नंबर कम है, हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन नंबर ठीक है भाई, क्या करेंगे हम। एंड मैंने जैसे बोला था यहाँ पर $5.4 बिलियन का हमने अगस्त के मंथ में इंपोर्ट किया था गोल्ड एंड सिल्वर। इसमें हम 64 टन्स ऑफ गोल्ड इंपोर्ट किया था एंड $450 मिलियन देकर 410 टन का सिल्वर एक्सपोर्ट किया था सिर्फ अगस्त के महीने। एंड अभी जैसे मैंने बोला यहाँ पर रेट चल रहा है रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेट भाई, यहाँ पर 1,16,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। एंड सिल्वर की बात करें तो 1,44,000 रुपीज़ पर केजी भाई, क्रेजी लेवल ऑफ प्राइस है। एंड चाइना की अगर बात करें भाई, प्राइस एकदम हाई लेवल पर चला गया भाई। $31 था, अभी $71 पर आउंस अगेंस्ट ग्लोबल बेंचमार्क प्राइस। कई दशकों में भाई साहब इतना हाई प्राइस नहीं गया है, कई सालों में इनफैक्ट बोलो। और गोल्ड में तो सबको पता है हमको 3% GST देना होता है एंड 6% ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी गोल्ड के ऊपर लगता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।